हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। इससे पहले हम जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, दो मिट्टी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, बहुत ही कम लाइनों में, हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ होता है। मैंने दो मिट्टियों के बारे में पढ़ाया है आपको, और हर एक में एक एक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी को पॉइंट आउट करवाया मैंने, ठीक है। हर एक में से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब भी मैंने साथ साथ में आपको वहाँ पे बता दिए हैं। तो आज हमारी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेटेराइट मृदा, ठीक है, यानी कि मिट्टी। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ठीक है। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है वो यही है कि जो लेटेराइट मिट्टी है वो उच्च ताप और भारी वर्षा, यानी कि उच्च ताप भी होगा, ऊंचा टेम्परेचर भी होगा, ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, और साथ साथ में भारी बारिश भी होगी। तो जहाँ पर उच्च ताप होता है और भारी वर्षा भी होती है तो ऐसे क्षेत्र में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। आप देखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप कि अगर एसएसटी पूछा गया है, जनरल नॉलेज पूछा गया है, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी शामिल होता है, तो आपके लिए वीडियो पूरी तरह से फ़ायदेमंद है। कोई और भी इसको ज़रूरत है तो शेयर आराम से खुले मन से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने निपट जाता है वो है हमारा कि लेटेराइट मिट्टी है ये कहाँ पे पाई जाती है। ये उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होती है, ठीक है। यानी कि ये जो मिट्टी होती है, उष्ण कटिबंधीय जो बारिश होती है उसके कारण जो मिट्टी बह जाती है, उसका निक्षालन हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है लेटेराइट मिट्टी बनती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। मतलब ये कह रहा है कि बारिश के साथ में क्या होता है, चूना और सिलिका ये क्या करते हैं, ये तो बह जाते हैं, ठीक है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक, ये जो भरपूर मृदाएं होती है ना, ये रह जाती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमने जलोढ़ मिट्टी की बात करी थी तो उसमें पोटास बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर हमने लाल मिट्टी की बात करी थी जिसमें लोहे, जो लाल मिट्टी होती है उसका जो लाल कलर होता है वो लोहे के ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि जो ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड होता है उसकी वजह से उसका लाल कलर होता है। साथ साथ में हमने ये भी बात करी थी कि किस मिट्टी में कौन कौन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो वैसे ही लेटेराइट मिट्टी जो है ये, इसमें हमारा लोहे के ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं वो हमारे इसमें मिलते हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सीधी सी बात कर चुके हैं कि उच्च तापमान है, जब तापमान ऊंचा होगा तो क्या होगा, जो जीवाणु हैं वो ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जीवाणु क्या करते हैं, ह्यूमस की जो मात्रा मिट्टी में होती है वो उसको ख़त्म कर देते हैं उच्च तापमान की वजह से, ठीक है। चलिए, इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है और लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये मिट्टी है हमारी लेटेराइट मिट्टी, इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है कि ये लेटेराइट मिट्टी आखिर मिलती कहाँ पर है। हमारे राज्य तो बहुत सारे हैं, तो ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास तौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र इसलिए बोला है क्योंकि पहाड़ होंगे तो पेड़ होंगे, पेड़ होंगे तो भारी बारिश होगी, इसलिए तो कहा था कि उच्च तापमान प्लस भारी बारिश के जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सारी क्या है, ये हमारी जो भारत का नक्शा है उसकी बाउंड्री से लगे हुए ये हमारे स्टेट हैं। तो ऑफकोर्स जब बाउंड्री से, समुद्र से, पानी से घिरे हुए हैं तो वहाँ पर नमी भी होगी अच्छी, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पेड़ भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत जो है इसको किया जाता है। इसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और कुछ नहीं है।
गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। अब गहरी लाल लेटराइट, लाल जब वर्ड यूज होता है तो याद रखना ऑक्साइड, जो लौह ऑक्साइड है और पोटास, ये दोनों हमारे साथ में ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि हमने लाल मिट्टी में पढ़ा था कि लाल मिट्टी का जो लाल मिट्टी का जो लाल कलर होता है ना, वो हमारा लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है गहरी लाल लेटेराइट जो मिट्टी है उसमें हमारे लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। बहुलता मीन्स ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ उसमें मिलती है। इसकी उर्वरता कम होती है, ठीक है, लेकिन इसकी उर्वरता जो होती है, क्योंकि अगर मिट्टी में उर्वरता होगी तो फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन लेटेराइट मिट्टी में इसने एक बात बोली है कि लेटेराइट में बोला है इसने कि उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है, ठीक है। अगर मिट्टी को हम और ज़्यादा खोद के थोड़ा सा अंदर तक मिट्टी में जाएंगे तो वहाँ पे जो उतने पोषक तत्व हमारी मिट्टी में मौजूद होंगे, ठीक है, जो कि फसल को उगा सकते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऊपरी तौर पर जैसे हम हल चला देते हैं, थोड़ी सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी उपजाऊ होती है, तो अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन ऊपरी क्षेत्र पे अगर कोई फसल उगाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा निचले भाग में जाएंगे तो फसल उगाई जा सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। तो स्पेशली ये बोल रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की फसल अगर हमें उगानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे उन फसलों के लिए हम इन राज्यों में इनका लाल लेटराइट मृदा का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद लेटराइट की बात कर लेते हैं, चलिए। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। जो वाइट हमारी कलर की लेटराइट होती है उसमें जो उर्वरता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। जैसे अगर लाल पूछता है तो लौह ऑक्साइड की बात कर लेना, ठीक है। अगर कोई सफ़ेद रंग पूछता है तो केओलिन की वजह से सफ़ेद जो लेटराइट मिट्टी होती है उसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। जो एक भूमिगत मतलब भूमि से ज़्यादा अंदर तक मिट्टी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया था। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए ज़्यादातर ये जानी जाती है, ठीक है। चाय की खेती आपने देखो बहुत बड़ी मात्रा में, इलायची हो गई, काजू हो गया, ठीक है। काजू के पेड़ होते हैं अपने आपको पता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते पर आपको पता ही है कि थोड़े पेड़ होते हैं। पेड़ और पौधे में फ़र्क होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो लेटराइट मिट्टी में पहला जो सवाल आता है वो ये है कि उच्च ताप व भारी वर्षा के क्षेत्र में ये लेटराइट मिट्टी मिलती है। दूसरा है हमारा इसमें कि इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें हमारा कि इस जो मृदा है उसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इलाके ज़रूर पूछते हैं कि मिट्टी कौन से इलाके में पाई जाती है, इसमें कौन से ऑक्साइड होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि ये जो मिट्टी होती है, ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ये कितने प्रकार की हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये कितने प्रकार में थी, एक तो लाल लेटेराइट थी, सफ़ेद थी और भूमिगत। टोटल हमारे 3 भागों में इसको बांटते हैं, और उसके बाद इन तीनों का हमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पहले हमने सबसे पहले किसके बारे में बात करी, गहरी लाल लेटराइट के बारे में, जिसमें से पहला सवाल जो हमारे सामने आता है उभर कर वो ये है कि इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास बहुलता में मिलती है। दूसरा, ये उर्वरता में इसकी कमी होती है, ठीक है। तीसरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की फसल के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सफ़ेद लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो पहला यही है हमारा क्वेश्चन कि ये लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। दूसरा, इसका जो वाइट कलर होता है वो अपना केओलिन की वजह से होता है। फिर है हमारा जो तीसरा प्रकार था वो था भूमिगत जलवायु लेटराइट। तो इसका पहला सवाल है कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा जल में लौह ऑक्साइड घुलकर जो है मिट्टी में अंदर चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट है लेटराइट। अगर पूरी हम लेटराइट की हेडिंग मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी में हम चाय, इलायची और काजू की खेती आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इस थोड़ी सी वीडियो मुझे लगता है बड़ी हो गई होगी, और वीडियोज़ के मुकाबले में जो मैंने मिट्टियों की वीडियो बनाई है उसके मुकाबले में बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही था इसके बारे में। तो अच्छे से मैंने समझा दिया, साथ साथ मैंने आपको सवाल भी बता दिए, ठीक है, कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं हमारे देखने को मिलते हैं और हमें उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो, या मटेरियल अच्छा लगा हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैंने ये लूसेंट की जो बुक है वहाँ से मटेरियल को लिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, मुश्किल से एक फ़ोन घर में होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए यूट्यूब पे वीडियो जो होती हैं वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोई भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकता है, फ़ायदा मतलब पॉजिटिव वे में। इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, याद रखना और अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, बुरा लगा हो वो भी बता देना, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मुझे थोड़ा यही पता लग जाएगा कहाँ पे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश, ठीक है। देखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इसलिए भी इसी से काम चला रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।